नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? प्रत्येक सवाल में आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका सही जवाब होगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा के उत्खनन किया, इसलिए दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना गया है। आपका दूसरा सवाल है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका सही जवाब होगा 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण शुरू किया गया था। आपका तीसरा सवाल है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका सही जवाब होगा अफगानिस्तान के बादशाह से मुलाकात की और वहीं से 1 दिसंबर 1915 में काबुल से भारत के लिए अस्थायी सरकार की घोषणा की जिसके राष्ट्रपति स्वयं तथा प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह खान बने। आपका चौथा सवाल है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सही जवाब होगा जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष द्वारा की गई थी। इसी परिषद में बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हो गए। आपका पांचवा सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा चरक संहिता एक विशाल ग्रंथ है जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। आपका छठवां सवाल है, मराठों के कार्यकाल में चौथक क्या था? आपका सही जवाब होगा भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत से लगाया गया एक नियमित कर या श्रद्धांजलि थी। रोजाना ऐसे ही सामान्य ज्ञान के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका 7वां सवाल है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आपका सही जवाब होगा अथर्ववेद संहिता में भजन शामिल हैं जिनमें से कई आकर्षण, जादू मंत्र और मंत्र थे जिनका उच्चारण उस व्यक्ति द्वारा किया जाता था जो कुछ लाभ चाहता था। आपका 8वां सवाल है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपका सही जवाब होगा ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। आपका 9वां सवाल है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आपका सही जवाब होगा वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता था। आपका 10वां सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? आपका सही जवाब होगा इंडिका है। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत
था जो पाटलिपुत्र में रहा था। आपका 11वां सवाल है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आपका सही जवाब होगा शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में छत्रपति की पदवी मिली और राज्याभिषेक करवाया। आपका 12वां सवाल है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? आपका सही जवाब होगा अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह को देश से निर्वासित कर रंगून भेज दिया। आपका 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत में स्थित एक मकबरा है। आपका 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? आपका सही जवाब होगा इसे 13वीं सदी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसकी कलाकृतियां हैरत में डाल देती हैं। आपका 15वां सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से थे? आपका सही जवाब होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। 1777 से 1858 विदेशी शासन के खिलाफ भारत के लोगों द्वारा छेड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 58 के वीर नायकों में से थे। आपका 16वां सवाल है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? आपका सही जवाब होगा फूट डालो राज करो की नीति के अंग्रेजी शासक ने अपनाई थी। ये नीति अंग्रेजों ने सन 1905 में भारतवासियों में अपनाई थी। आपका 17वां सवाल है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण? आपका सही जवाब होगा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर महान मैसेडोन के प्राचीन यूनानी साम्राज्य का एक राजा बेसिलियस था। आपका 18वां सवाल है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय? आपका सही जवाब होगा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना लिया। आपका 19वां सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्नकोठार या धान्यागार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। आपका 20वां सवाल है, जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो वह क्या देने योग्य हो जाती है? आपका सही जवाब होगा जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो संविधान प्रदत्त वोट देने लायक हो जाती है, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ऐसे ही सामान्य ज्ञान और नॉलेज फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।